नया दिन, नई खबर, हर बड़ी खबर पर हमारी नजर, खबर जिसका हम पर, आप पर और देश की सियासत पर होगा असर। और इस बड़ी खबर के हर पहलू पर बजेगा नगाड़ा, क्योंकि यह है जनता का अखाड़ा। नमस्कार, मैं हूं आनंद नरसिम्हन। अखाड़ा में आज सबसे पहले कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने ओम पर एक सलाह के बाद विवाद शुरू हो गया है। अभिषेक मनु सिंघवी योग में ओम के उच्चारण पर एक ट्वीट कर चुके हैं, जहां पर जिसके बाद केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे और बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा ने पलटवार किया। वहीं योग गुरु रामदेव ने भी इस योग को धर्म से ना जोड़ने की बात कही। कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने ट्वीट किया कि ओम के उच्चारण से ना तो योग ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगा और ना ही अल्लाह कहने से योग की शक्ति कम होगी। अभिषेक मनु सिंघवी के ट्वीट पर केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। योग दिवस के दिन अभिषेक मनु सिंघवी उनका बयान है कि ओम के उच्चारण से ना तो योग ज़्यादा शक्तिशाली हो जाएगा और ना ही अल्लाह कहने से योग की शक्ति कम होगी। मुझे लगता है इन लोगों का दिमाग ही जो है ये संकुचित है। बराबर ऐसी बातें करना जिसमें सौहार्दपूर्ण वातावरण बिगड़े, शांति और सौहार्दपूर्ण वातावरण के लिए ये ओम कोई हिंदू का नहीं है, उनको शायद ज्ञान नहीं है। अगर ये ज्ञान होता तो ये नहीं बोलते। धार्मिक चीज़ों को हम हर चीज़ में जोड़ने का काम करते हैं। योग और ओम का उच्चारण ये धर्म से अगर होता तो आज दुनिया भर के 190 से ज़्यादा देश जो वैज्ञानिक हैं, योग एक वैज्ञानिक पद्धति है, उसी प्रकार से ओम का उच्चारण जो ब्रह्मांड तक ले जाने का वो एक वैज्ञानिक सिद्ध प्रक्रिया है। इसलिए इस प्रकार से ओम के बारे में इस प्रकार की गलतफहमी और लोगों में भ्रम फैलाने का जो बात है, लगता है उनके संकुचित मानसिकता का यह परिचायक है। ओम का धर्म से कोई लेना देना ही नहीं। ओम तो यूनिवर्सल साउंड है, यानी कि ये समस्त संसार जो है, प्रकृति जो है, उसका जो एक रिदम है, एक साउंड जो उच्चारण है वो है। ये बात जो है तथ्य में लिखी गई है, साइंटिफिक नॉलेज है। इसको किसी धर्म से जोड़ने की क्या जरूरत थी? वो भी एक ज्ञानी मनुष्य जैसे डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी, अरुण सिंह और विक्रांत यादव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जानबूझकर हिंदू मुस्लिम फसाद खड़ा करना, इसलिए ओम और अल्लाह के बीच में ये विवाद, क्या जरूरत थी इसकी अरुण? देखिए, इसीलिए शायद पार्टी को लगा कि ये बयान या ट्वीट गलत चला गया, इसका संदेश गलत जा रहा है। इसीलिए कांग्रेस के मीडिया विभाग ने अभी सफाई दी है। आनंद, मैंने कांग्रेस के मीडिया डिपार्टमेंट के सचिव से बात की थी। उन्होंने अभी इंटरव्यू दिया है न्यूज़ 18 इंडिया को, जिसमें उन्होंने कहा कि योग एक पुरानी और सनातन परंपरा है, उसको किसी भी धर्म से जोड़ा नहीं जा सकता, यानी डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश है। और कांग्रेस ये जानती है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दिन अगर इस तरह की कंट्रोवर्सी उनके कोई नेता खड़ा करते हैं, और जो कि पार्टी के प्रवक्ता भी हैं, तो अगर वो लगातार टीवी चैनल पर या अखबारों में चले तो वो पार्टी की सेहत के लिए योग डे के दिन नुकसानदायक हो सकता है। और इसीलिए पार्टी ने सफाई जारी की और कहा है कि उनका मानना है, पार्टी का ये मत है। और रणदीप सिंह सुरजेवाला ने एक ट्वीट भी किया और ट्विटर के जरिए भी उन्होंने सफाई दी है कि शिव की परंपरा ये है, सनातन परंपरा है, इसको किसी धर्म जाति मजहब से नहीं जोड़ा जा सकता। तो कांग्रेस पार्टी समय रहते इसका डैमेज कंट्रोल करना चाहती है। अभिषेक मनु सिंघवी चूंकि पार्टी के बड़े नेता हैं, सांसद राज्यसभा, इसके अलावा जो है वो प्रवक्ता भी हैं, तो उनकी बात को दरकिनार करना इतना आसान नहीं होता। और इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने आधिकारिक रूप से उनके बयान का खंडन तो नहीं किया है, लेकिन इतना जरूर लाइन पार्टी की तरफ से क्लियर की है कि वो नहीं मानते इन सब बयानों को, कोई भी बाकी बयान हम नहीं मानते। हमारी बात जो है वो ये है कि योग एक सनातन परंपरा है और शिव के समय से सनातन परंपरा चली आ रही है, जिसको किसी धर्म जाति मजहब से नहीं जोड़ सकते। योग एक परंपरा ही नहीं है, योग ह्यूमन साइंस है। योग ये है, योग का अर्थ ही है जोड़ना। योग का अर्थ ही है कि आप खुद एक व्यक्ति के स्वरूप में, आपका जो ये शरीर है ये प्रकृति से कैसे जुड़ जाए और आप अपने आप से कैसे जुड़ जाएं, ये साइंस है। और इसको अगर पढ़े लिखे लोग नहीं समझेंगे विक्रांत, तो अबोध कैसे समझेंगे?
देखिए आनंद, इसी कारण ये विवाद इतना बड़ा भी है क्योंकि ये सोचना चाहिए कि जिस योग को लेकर के उसको अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून जो करवाया गया उसमें भारत की एक बड़ी भूमिका है। दुनिया के तमाम देशों को एक मंच पर लेकर आना और तमाम देश एक सुर में बोले कि भारत से जो आवाज़ आई है योग को लेकर के वो एकदम सही है। ये दुनिया की सेहत ठीक रखने के लिए इसे मानना ही पड़ेगा। और उसको लेकर के अगर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और अभिषेक मनु सिंघवी बहुत ही ज्ञानी पुरुष भी हैं, बड़े वकील हैं देश के, पार्टी के बड़े प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, और वो अगर ओम और अल्लाह से उसे जोड़ते हैं तो निश्चित तौर पर राजनीतिक विवाद तो खड़ा होगा ही। जैसे अभी सहयोगी अरुण भी बता रहे थे कि कांग्रेस पार्टी डैमेज कंट्रोल करने में जुटी है, लेकिन जो बात निकली है ट्वीट के जरिए, क्योंकि लिखी हुई और बोली हुई को आप वापस नहीं ले सकते। अगर आपकी जबान से शब्द निकल जाए या आपकी कलम से शब्द निकल जाए तो उसे वापस लेना बहुत मुश्किल होता है, और यही कारण है। और ओम को लेकर के भी एक बड़ा विवाद है क्योंकि ओम किसी धर्म विषय से जुड़ा हुआ शब्द नहीं, बल्कि ओम के पीछे जो एक बड़ी वैज्ञानिक सोच है। और ये भी कई जानकार कहते हैं कि ओम का उच्चारण सही तरीके से करने से रक्तचाप और बाकी तमाम तरह की जो बीमारियां होती हैं उसमें थोड़ा फायदा भी मिलता है। तो ओम को लेकर के साइंटिफिक खोज लगातार चलती रही है, उसको लेकर के एक बड़ी सोच है लोगों की, वो किसी एक धर्म विशेष के साथ नहीं जुड़ा हुआ। और आप ये अगर ये कहा जाए कि ओम कहने से योग की शक्ति नहीं बढ़ती और अल्लाह कहने से योग की शक्ति नहीं घटती, तो कहीं ना कहीं एक मौका जरूर मिला है कि राजनीतिक विवाद खड़ा हो। और वही इस मामले में भी देखने को आ रहा है। जिस तरीके से अश्विनी चौबे का बयान आया, जिस तरीके से प्रवेश वर्मा का बयान आया, तो जाहिर बात है कि ये विवाद अभी बढ़ेगा। पर इस पर विवाद की बात ही नहीं है, ब्रह्मांड का स्वर है ओम। और अब पढ़े लिखे ज्ञानी लोग जो अपने आप को, जो कि सुप्रीम कोर्ट में बड़ी बड़े केसेस की पैरवी करते हैं, वो इसे किसी एक धर्म प्रधान से जोड़ने लगे और फिर इसमें भी सांप्रदायिक का अंग इसको देने लगे, इसका स्वरूप देने लगे। तो फिर क्या किया जाए? सबसे पुराना साइंस है कि हम खुद को, हमारे शरीर को इस ब्रह्मांड के साथ, प्रकृति के साथ कैसे जोड़ें, और इसमें भी सोच है, कोई धर्म की बात नहीं है। योग एक प्रैक्टिस है, एक ह्यूमन साइंस की बात है जिसका आप जितना गहन अध्ययन करेंगे उतना आप इसको समझेंगे। अब वहीं कांग्रेस नेता, और इसी की बात अरुण ने की, रणदीप सुरजेवाला ने योग से जुड़े इस मुद्दे को पूरी तरह से पर एक ट्वीट भी किया। उन्होंने कहा कि सनातन काल से भारत की रगों में योग दौड़ रहा है। भगवान शंकर योग के पहले प्रवर्तक थे। योग का मूल मंत्र है अभ्यास और समर्पण। नियमित योग करें, निरोगी रहें। अब इसी मुद्दे पर योग गुरु रामदेव का कहना है, क्या कहना है आपको सुनाते हैं। योग कोई मजहबी प्रक्रिया नहीं है। योग हमारे पूर्वजों की एक साझी विरासत है। इस योग को, आयुर्वेद को और अपनी सनातन ज्ञान परंपरा को हम गौरव से आत्मसात करें। और योग में कोई विवाद नहीं, राजनीतिक तौर पर कोई पक्ष विपक्ष ना रखते हुए निष्पक्ष होकर के योग के महत्व को माने। आज पूरी दुनिया योग कर रही है, तो आखिर इसमें किसी भी तरह का कोई अवरोध हम क्यों लेकर के आए। और योग की एक अच्छी आदत अपने जीवन में बन जाएगी तो बाकी सब बुरी आदतें, खाने पीने की, जीने की जो गलत लाइफस्टाइल है हमारी, उससे भी हम मुक्त हो जाएंगे। कहीं ना कहीं योग को धर्म के साथ ही नहीं अरुण, योग को मात्र एक एक्सरसाइज, एक व्यायाम समझने की भूल कर बैठे हैं शायद कुछ लोग। ये एक साइंस है और बहुत इन डेप्थ, और जिसमें जो है हठ योग जो की बात कर रहे हैं या एक्सरसाइज की बात कर रहे हैं, वो उसका सिर्फ 1% भी नहीं है। अगर इसके गुण तंत्र को समझ जाते तो शायद इस तरह के बयान नहीं करते, क्योंकि ये योग जो है भारतीय संप्रदाय, भारतीय संस्कृति की धरोहर है जो कि हम दुनिया के साथ बांट रहे हैं। देखिए, भारतीय दर्शन में योग को बहुत महत्व दिया गया है और योग के इतने प्रकार हैं, योग के इतने महत्व हैं कि उनके विषय पर घंटों घंटों चर्चा हो सकती है। भारत ने योग को लेकर पूरी दुनिया को जितना सिखाया है, और इसीलिए आप देखिए कि जो योग दिवस मनाया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय, वो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर ही संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसको माना और पूरे दुनिया में मनाया जा रहा है। आप सिर्फ हिंदुस्तान की बात मत करिए, तमाम ऐसे मुल्क हैं जो किसी भी धर्म को मानते हों, किसी भी संप्रदाय के हों, वहाँ के जो वरिष्ठ लोग हैं, प्रधानमंत्री हों, राष्ट्रपति
सभापति हों, अधिकारी हों, सब लोग योग करते हैं। योग को लेकर के कुछ विवाद ऐसे लोगों द्वारा उत्पन्न किया गया है जो शायद योग नहीं समझते। कुछ उनकी पॉलिटिक्स ऐसी होती है, कुछ ऐसे धर्म के ठेकेदार ऐसे होते हैं कि जो योग में भी तमाम जो योग, जैसा कि आपने कहा, वो तो जोड़ने का जरिया है, उसमें भी कुछ लोग तोड़ने का जरिया ढूंढ लेते हैं। लेकिन मूल बात यह है कि अगर पूरी दुनिया ने पहचाना है योग की ताकत को, आप पिछले कुछ सालों में अगर आप देखिए, हिंदुस्तान की बात करिए, तो योग को लेकर के हो सकता है कि कभी उतार चढ़ाव आता है, कभी लोग योग को उतना ज़्यादा फॉलो नहीं करते हैं, कभी ज़्यादा करते हैं। लेकिन जब ये योग पश्चिमी देशों में गया, वहाँ से योगा बन के आया, तो हिंदुस्तान के एलीट लोगों ने, आप देखिए, हम योगा करने जा रहे हैं, ये योग है, हिंदुस्तान की सनातन परंपरा का अंग है। और वही योगा आज बहुत सारे लोग आप देखिए जाकर के टीचर के जरिए क्लब में जाकर के तमाम कैंप में जाके करते हैं। तो योग को लेकर जो विवाद है कई बार हुआ है और अक्सर हुआ है, लेकिन योग तो जोड़ने वाली बात है, तोड़ने वाली है नहीं, इसलिए इस पर विवाद निश्चित रूप से अवॉइड किया जा सकता था। अभिषेक मनु सिंघवी हो, चाहे पी चिदम्बरम हो, चाहे जिन लोगों ने भी इस पर ट्वीट किया जी। और जो इसे नहीं समझते वो फिर ना ट्वीट ना करें, क्योंकि नासमझ होकर ट्वीट करने से अच्छा है इसको समझ कर फिर ट्वीट करना, या फिर ट्वीट ही ना करना, या फिर इस पर बयानबाजी नहीं करना, इसको एक सांप्रदायिक स्वरूप देकर इस पर विवाद खड़ा करने से आप भारतीय संस्कृति, भारतीय संप्रदाय और हमारी धरोहर का आप अपमान कर रहे हैं। इस मामले पर बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा से जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने क्या जवाब दिया, वो भी आइए आपको सुनाते हैं। आज विश्व योग दिवस पर कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने ट्वीट किया है विवादित बयान कि योग से अल्लाह कहने से ना कमजोर होता है, ओम कहने से ना योग ताकतवर होता है। दो विवादित। अच्छे स्वाद के बाद बेस्वादा नहीं किया जाता। इतना अच्छा स्वाद आया, आप क्या कांग्रेस। वहीं कांग्रेस के प्रणव झा ने योग को धर्म से ना जोड़े जाने की अपील की। इसके मीडिया डिपार्टमेंट के सचिव प्रणव झा हैं। प्रणव झा जी, योग को लेकर के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है आज, आपकी पार्टी के नेता अभिषेक मनु सिंघवी के बयान से विवाद खड़ा हो गया है, जब वो कह रहे हैं कि अल्लाह और ओम को जोड़ रहे हैं। देखिए, मेरे ख्याल से कि जो योग की सनातन परंपरा है इस देश की, अब तो पूरी दुनिया मानती है, उसको किसी पार्टी, धर्म, कानून इससे अलग रखना चाहिए। योग क्या है? संधि है शरीर और आत्मा, मनुष्य और परमात्मा का। और हजारों साल से यहाँ के इस देश के लोगों ने उस परंपरा को निभाया है, और जो भी करे इससे स्वस्थ रहे, मानसिक रूप से स्वस्थ होता है, शारीरिक रूप से स्वस्थ होता है। और इससे इतर जो है कोई भी बात इसके बारे में करना मेरे ख्याल से अनावश्यक है। सबसे बड़ी बात है कि जानबूझकर पहले सूर्य नमस्कार को लेकर विवाद खड़ा किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जब भारत को सबल होकर, एकजुट होकर एक यूनाइटेड फोरम प्रेजेंट करना चाहिए, अपने आप को एक तरह से ऐसे दिखाना चाहिए कि दुनिया जो है हमारा अनुसरण कर रही है। विक्रांत, ऐसे वक्त में इस तरह के विवाद खड़े करना, ये तो जानबूझकर किया गया लगता है, जानबूझकर राजनीतिक रंग, इसको सांप्रदायिक रंग देने का काम कर रहा है, किया गया है। सोची समझी रणनीति लगती है ये। देखिए आनंद, दुनिया के ऐसे देशों में आज योग किया जा रहा है जो किसी एक खास धर्म को मानने वाले हैं देश हैं, उन्होंने अपने आप को धार्मिक देश भी कहा हुआ है, उसके बावजूद योग और योगिक क्रियाओं को उन्होंने अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बना लिया है। भारत की एक बहुत बड़ी पहल थी जिस पर दुनिया भर के तमाम देश एकजुट हुए, बड़े बड़े बहुमत से भारत के जो योग दिवस मनाने का जो प्रस्ताव था उसको स्वीकार किया गया। तमाम देश 21 तारीख को, 21 जून को अपने अपने यहाँ पर बड़े कार्यक्रम करवाते हैं। पिछले 2 साल, ये साल और जो पिछला बीता साल, कोविड के कारण कई तरह के प्रोटोकॉल दुनिया में लगे रहे, बावजूद इसके लोगों ने अपने घरों में योग किया। लोगों ने इस दौरान योग के कारण अपने शरीर को मजबूत बनाया। बहुत से लोगों ने योग क्रियाओं को लगातार अपने जीवन का हिस्सा बना लिया। और ऐसे में जब हम दुनिया को एक संदेश दे रहे हैं योग के जरिए, भारत एक योग गुरु बना हुआ है दुनिया के लिए, और अपने देश के भीतर अगर योग को लेकर के विवाद खड़ा होगा तो निश्चित तौर पर इसे कतई भी ठीक तो नहीं कहा जा सकता। और यही कारण है कि जिस तरह से अभिषेक मनु सिंघवी का जो ट्वीट सामने आया, उसके बाद से लगातार बीजेपी और तमाम राजनीतिक दलों के जो बयान आ रहे हैं उसमें यही कहा जा रहा है कि ओम को किसी भी तरह से आप हिंदू धर्म से नहीं जोड़ सकते और योग को किसी भी तरह किसी एक खास धर्म से नहीं जोड़ सकते। योग एक क्रिया है जिस क्रिया से आपको स्वस्थ रहने में मदद मिलेगी और उसी तरीके से योग को देखा जाना चाहिए।
बिल्कुल, और कहीं ना कहीं इस तरह के बयान, अब देखिए कांग्रेस खुद मना कर रही है, कांग्रेस खुद डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, तो कहीं ये जानबूझकर तो नहीं कि गुड कॉप बैड कॉप खेलें? अरुण, देखिए, पार्टी जब कमज़ोर होती है, कांग्रेस पार्टी आज के दिन में आप भी जानते हैं आनंद की ऐतिहासिक रूप से अपने इतिहास के सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। और जब नेतृत्व कमज़ोर होता है तो जो नेता होते हैं उनके कंट्रोल में नहीं रहते। ये ज़माना तब होता है जब यूपीए की सरकार होती है और इस तरह के अगर कोई बयान मंत्री या नेता या कोई भी व्यक्ति देता था तो बड़ी कड़ाई से उसको डांट पड़ती थी, उसको तलब किया जाता था, समन किया जाता था। और आपने देखा था कि कई नेताओं के बोलने पर, जनार्दन द्विवेदी जब मीडिया डिपार्टमेंट के चेयरमैन थे, प्रतिबंध तक लगा दिया गया था, चैनलों पर भेजा नहीं जाता था उनको जो उलझुल बयान देते थे। लेकिन अब क्या है कि जब नेतृत्व कमजोर है, पार्टी में इनफाइटिंग है, कई राज्यों में उसकी सरकार ऐसा लग रहा है कि वो अंतरकलह से ही गिरने की कगार पर पहुंच रही है। ऐसे में जो नेता होते हैं वो स्वच्छंद हो जाते हैं, उनके ऊपर कंट्रोल नहीं रहता। तो बहुत सारे ऐसे नेता हैं, जैसे अभिषेक मनु सिंघवी के ट्वीट की मैं अगर अंदर खाने की बात करूं, कांग्रेस के कई नेताओं से मैंने बात किया, ऑन द रिकॉर्ड वो नहीं बोलते, बट ऑफ द रिकॉर्ड कहते हैं कि जितना ये लोग रायता फैलाते हैं हम उसको साफ करने में ही लगे रह जाते हैं, नैरेटिव सेट हम नहीं कर पाते। बीजेपी नैरेटिव सेट करती है, हम सिर्फ रिएक्ट करते हैं। तो ये पार्टी के अंदर फीलिंग है, लेकिन पार्टी बहुत खुल करके सार्वजनिक रूप से सामने आकर के एक और विवाद को हवा दे करके, और जैसे पंजाब में चल रहा है, राजस्थान में चल रहा है, महाराष्ट्र में चल रहा है, उसको और ज़्यादा हवा नहीं देना चाहती। पहले ही मुसीबतों में कांग्रेस पार्टी घिरी हुई है, नेतृत्व उसका पंजाब को लेकर निर्णय नहीं कर पा रहा है, नेतृत्व जो है सचिन पायलट को लेकर निर्णय नहीं कर पा रहा है। ऐसे में एक और विवाद को हवा नहीं देना चाहती, और इसीलिए आपने देखा कि बड़ी मुश्किल से मीडिया डिपार्टमेंट ने इस मामले पर रिएक्ट किया और उससे दूर किया अपने आप को। तो बेस्ट वे जो है, सबसे अच्छा तरीका कांग्रेस का यही है आजकल जो देखने में आ रहा है आनंद, कि विवादों से किनारा करने की कोशिश होती है। देखिए, विवादों से किनारा, देखिए राजनीति अपनी जगह है विक्रांत और अरुण, मैं एक एक करके आपसे इस पर आपकी राय जानना चाहूंगा। देखिए, आप पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल लीडर्स को कवर करते हैं, लेकिन ये लोग सब राजनीति तो भारत के लिए कर रहे हैं ना, भारत में कर रहे हैं। जो देश है और देश की धरोहर है उसको लेकर उसको खराब करना और उसकी छवि को धूमिल करना, इसमें कौन सी राजनीति हुई और इसमें कौन सा लाभ हुआ? आप भारत की बात जब करते हैं तब तो आप एकजुट होकर करेंगे, और योग जैसी जो प्रक्रिया है, योग जैसा जो साइंस है, एक गूढ़ तंत्र है, इसको अगर धरोहर मानकर इसको हम सेलिब्रेट नहीं करेंगे, एक यूनाइटेड होकर सबको एक ही मैसेज नहीं भेजेंगे कि आप इसका अनुसरण कीजिए, हमारी धरोहर है, हमारा गिफ्ट है दुनिया के लिए, देश के लिए, समस्त संसार के लिए, तो फिर फायदा क्या हुआ? आप राजनीति अपनी जगह पर कीजिए, लेकिन ऐसे विषयों पर तो आपको एक होना पड़ेगा। देश का एक यूनाइटेड स्वरूप आपको प्रेजेंट करने की जिम्मेदारी आप पर भी है विक्रांत, हर राजनीतिक पार्टी पर है। देखिए, बिल्कुल, और आनंद, ये कोई राजनीतिक मुद्दा है भी नहीं। योग दिवस मनाना, और 21 जून को योग दिवस अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कारण हुआ या उनके प्रयासों के कारण हुआ, तो भी इसके बूते पर वो चुनाव लड़ने नहीं जा रहे हैं। किसी भी राज्य में हाल फिलहाल में जो चुनाव हुए या आगे भविष्य में जो चुनाव होंगे, कहीं भी ये मुद्दा नहीं बना कि बीजेपी या केंद्र सरकार ने योग दिवस बनवाया तो आप बीजेपी को वोट दीजिए। इस तरीके का किसी नेता को आपने कहते हुए नहीं सुना होगा। तो निश्चित तौर पर यह किसी एक सरकार का प्रयास नहीं, ये देश का प्रयास था, और इसे उसी रूप में देखा जाना चाहिए कि भारत की जो आदिकाल से, सनातन काल से चली आ रही परंपरा है योग की, उसको पूरे विश्व में महत्व तो मिलता था, लेकिन वो पद, वो सम्मान नहीं था जो सम्मान उसे मिलना चाहिए था। और जिस तरीके से संयुक्त राष्ट्र से वो सम्मान मिला और जिसके बाद से पूरे दुनिया में मनाया जाने लगा, वो निश्चित तौर पर भारत की एक बहुत बड़ी जीत थी कि भारत की सनातन काल से चली आ रही परंपरा को अब दुनिया ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उसे मान्यता दी। तो इस मुद्दे पर राजनीति या किसी भी तरह के ट्वीट के जरिए राजनीति का कोई कारण साफ नजर नहीं आता। जी, और कितने सारे शोध के बाद, रिसर्च के बाद इसको लिखा गया है। पतंजलि जो योग का जो हमारे योग की धरोहर है, जो उसकी खेप है, जो पूरा उसका पूरी ट्रेजर ट्रोव उसको कहा जाता है इंग्लिश में, कि पूरी तरह से सारा ज्ञान उसमें लिखा गया है। सिर्फ सांस को लेकर देखिए ना, कि आपका सूर्य चक्र है, चंद्र चक्र है, और हर 2.5 घड़ी में इसको ये बदलता रहता है। 24 मिनट की एक घड़ी होती है, हर 2.5 घड़ी में इसका आपकी ऊर्जा, आप जहां से सांस ले रहे हैं वो चक्र बदलता रहता है। इसको अगर आप बैलेंस कर लेते हैं तो फिर आपका शरीर एकदम संतुलित रहता है। सिर्फ सांस को संतुलित करने से आप दिमागी संतुलन को भी, अगर आप अपने आप को थोड़ा सा उत्तेजित महसूस कर रहे हैं या फिर व्यथित महसूस कर रहे हैं, टेंशन में हैं, तो अगर आप सिर्फ सांस लेने से आप अपने आप को कंट्रोल और रिलैक्स कर सकते हैं। कितनी डेप्थ है इस योग में। इतनी सी एक बात है जिसको कि कितना शोध कर समझ कर हजारों साल पहले हमारे ऋषि मुनियों ने उसको लिख दिया था, और फिर हमारे आचरण में उसको सिंपल करके कहा कि रोज ये करो।
और सूर्य नमस्कार को भी हमारे इसके अंदर इंटीग्रेट कर दिया। क्यों किया? ताकि व्यक्ति जो है अपने आप ही एक यम और नियम का पालन करे, एक अनुशासन हो और एक नियमावली के अंतर्गत उसको फॉलो करे ताकि वो खुद स्वस्थ रहे। ये बहुत ज्यादा साइंटिफिक सोच है। इसको फिर आप सांप्रदायिक रंग देना, इस पर राजनीति करना, देश की धरोहर के साथ आप इस तरह से कर रहे हो, और वो भी उस दिन जिसे कि भारत के सुझाव पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सुझाव पर समस्त यूएन ने बिना इतनी जल्दी शायद और किसी रेजोल्यूशन पर फैसला नहीं लिया गया, जो कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस नियुक्त करने पर लिया गया हो, क्योंकि सभी इसके साथ में थे, इसके पक्ष में थे और कहा कि ऐसा करना चाहिए। अब अभिषेक मनु सिंघवी के ट्वीट पर बीजेपी सांसद परवेश वर्मा का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। योग को लेकर अभिषेक मनु सिंघवी ने विवादित ट्वीट किया। हमारे साथ है प्रवेश साहिब सिंह वर्मा जी। प्रवेश जी, एक विवादित ट्वीट किया अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से कि ओम का नाम लेने से ना योग की शक्ति कम होगी और ना अल्लाह के नाम लेने से ज्यादा हो जाएगी। क्या माना जाए कि फिर से धर्म से जोड़ा जा रहा है पूरे इसको? देखिए, योग तो ना तो वो अल्लाह के लिए है और ना वो हिंदुओं के लिए है। योग इस दुनिया के हर व्यक्ति के लिए है, चाहे वो गरीब है, चाहे वो पिछड़ी जाति से है, चाहे वो किसी भी धर्म का है। आज कोई केवल भारत योग दिवस नहीं है, आज विश्व योग दिवस है। इनको इस बात से परेशानी है कि कैसे प्रधानमंत्री जी ने आज तक जो काम कोई नहीं कर पाया, कैसे मोदी जी ने योग को पूरे विश्व में फैला दिया और पूरा विश्व आज योग कर रहा है। तो वो भारत का नाम लेता है, मोदी जी का नाम लेता है कि उनकी वजह से हमको इसके बारे में पता लग पाया। तो इनको वो परेशानी है, और इनको ये परेशानी है कि 7 साल हो गए मोदी जी की सरकार में, अभी तक हिंदू मुसलमानों का दंगा क्यों नहीं हुआ। इनके कांग्रेस के राज में हर साल दंगा होता था, मगर 7 साल में दंगा नहीं हुआ। ये आपस में लड़ क्यों नहीं रहे? तो ये इनको परेशानी है। आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य हमारे साथ हैं, वो योगी भी हैं, आयुर्वेद के प्रचारक भी हैं, विवेकानंद हॉस्पिटल के डायरेक्टर भी हैं, स्टूडेंट भी हैं, टीचर भी हैं। आचार्य विक्रमादित्य, एक बात बताइए, अभिषेक मनु सिंघवी जी का जो बयान आया है कि ओम की जगह अल्लाह भी कहेंगे तो योग ना कम होगा ना ज्यादा होगा, तो क्या आप ये कहेंगे कि जो ओम को नहीं समझे वो योग को क्या समझेंगे? बिल्कुल सही नरसिम्हन जी, आनंद जी, आप कह रहे हैं कि जो योग को नहीं समझे हैं वो किसी और चीज को क्या समझेंगे। बिल्कुल सही बात है। इन्होंने ना भारतीय संस्कृति को समझा ना कुछ समझा। मेरे बात एक बात बताएं, इंदिरा गांधी के टाइम पे भी योग होता था और धीरेन्द्र ब्रह्मचारी उनके गुरु थे। क्या वो उनको योग कराते थे तो क्या ओम का उच्चारण कराते थे या अल्लाह का उच्चारण कराते थे? ये भूल गए क्या? मतलब कि भारतीय संस्कृति में अपनी राजनीतिक स्वार्थ के लिए, राजनीतिक लाभ लेने के लिए कुछ भी अनर्गल बयान देते चले जा रहे हैं, केवल इस देश को तोड़ने के लिए। इनका केवल एक जो वास्तविक तौर पे है, केवल सिंगल एजेंडा है कि इस देश में बलवा हो, इस देश में अशांति हो और इनकी राजनीतिक रोटियां चलती रहे। पर क्या ओम किसी धर्म से जुड़ा है? ओम एक यूनिवर्सल वॉइस है, ओम एक अनहद नाद है, ओम अनंत नाद है। ओम को जब तक समझे, ओम ब्रह्म का साक्षात स्वरूप है। किसी धर्म के साथ जोड़ना, योग को किसी धर्म के साथ जोड़ना एक महामूर्खता है। योग वास्तविक तौर पे एक संपूर्ण जीवन पद्धति है। हर धर्म ने किसी ना किसी रूप में योग को अपना लिया। मैं कहूंगा तो इस्लाम धर्म ने भी नमाज के रूप में जो आसन अपनाए हैं वो योग से तो निकले हैं, कहीं और से थोड़ी निकले हैं। अगर वो विभिन्न प्रकार की एक्सरसाइजेज कर रहे हैं, योग के रूप में कर रहे हैं, कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में प्रकृति दत्त तरीके से योग बिल्कुल प्राकृतिक है और योग प्रकृति के अनुगामी चलता है। और किसी ना किसी धर्म में, किसी ना किसी रूप में, हर धर्म में योग को अपनाया गया है। चाहे वो आप सिखों को मैंने एग्जांपल दिया था कि सिखों ने भी ओम को स्वीकार किया, जैनियों ने भी ओम को स्वीकार किया, बौद्धों ने भी ओम को स्वीकार किया, और तो और इस्लाम के अंदर भी अगर आप उनकी रिदम देखें तो उसके अंदर भी यही ब्रह्म वाक्य होगा। ओम को केवल शाब्दिक नहीं, उनकी गुंजन के अनुसार समझने का प्रयास करेंगे तो वो एक यूनिवर्सल वॉइस है, अनहद नाद है, प्रकृति दत्त है, बिल्कुल पराप्रकृति के अनुसार से है। उसमें कोई शब्द नहीं है, किसी धर्म विशेष संबंध नहीं है। सनातन पद्धति ने, क्योंकि सब भारतीय संस्कृति से उदय हुआ, सनातन पद्धति ने ओम का सहर्ष स्वीकार किया और उसको अपने सबसे पहले मान लिया उसको। तो इसलिए इनको बेसिकली और कुछ नहीं है। देखिए, जो अनजान है उसे ज्ञान दिया जा सकता है, जो जानकर अनजान बने उसका क्या किया जाए,
अगर यही प्रार्थना की जा सकती है कि ईश्वर प्रभु भगवान आपको सद्बुद्धि दे और भारत की बात आप करें, जोड़ने की बात करें, योग की बात करें, तोड़ने की बात ना करें। आचार्य विक्रमादित्य, धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। विक्रांत और अरुण, आपके इनपुट्स के लिए धन्यवाद। अखाड़ा में लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, बने रहिए हमारे साथ। अखाड़ा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। सीधे चलते हैं उस बड़ी खबर पर जो आ रही है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश की एटीएस ने धर्मांतरण कराने वाले गैंग का पर्दाफाश करने का दावा किया है। पकड़े गए दोनों आरोपी दिल्ली के जामिया नगर इलाके के रहने वाले हैं और यहीं से इन्हें गिरफ्तार किया गया है। यूपी पुलिस के मुताबिक जहांगीर और उमर गौतम नाम के इन दो लोगों पर अब तक 1000 से ज्यादा हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कराने का आरोप है। इनके ऊपर सिर्फ यूपी ही नहीं बल्कि पूरे देश में धर्मांतरण कराने का आरोप है। के विभिन्न गैर मुस्लिम मूक बधिर महिलाओं, बच्चों एवं अन्य कमजोर वर्गों के लोगों का बृहद स्तर पर सामूहिक धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। उमर ने यह बताया पूछताछ में कि उन्होंने अभी तक लगभग 1000 गैर मुस्लिम लोगों को मुस्लिम धर्म में परिवर्तित कराया है तथा बड़ी संख्या में उनकी मुस्लिमों से शादी कराई गई। उमर एवं उसके सहयोगियों द्वारा धर्म परिवर्तन हेतु इस्लामिक दावा सेंटर जो जोगाबाई एक्सटेंशन जामिया नगर में है, वहाँ से इस संस्था का संचालन किया जाता है। हमने जो दासना में एक मंदिर में 2 व्यक्ति घुसने का प्रयास किए थे, उनसे जब पूछताछ हुई तो ये चीज़ें निकल के आई हैं और फिर ये पता चला है कि इनका बहुत पैन इंडिया नेटवर्क है, जिसमें से कुछ चीज़ें हम लोगों ने अभी एकत्रित कर ली हैं और संबंधित व्यक्ति से 2 बार पहले भी पूछताछ की गई थी, लेकिन उस समय गिरफ्तारी और अन्य चीज़ों के बारे में दस्तावेज ऐसे नहीं थे। तो जब अब ये बात कंफर्म हो गई है कि एक सुनियोजित साजिश तरीके से ये सब चीज़ें हो रही हैं, तो इनको गिरफ्तार किया गया है और आगे भी इसकी कार्रवाई चलेगी। जो 2 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं उनको संबंधित सक्षम न्यायालय में हम लोग प्रस्तुत कर रहे हैं। इनका आगे भी हम पुलिस कस्टडी रिमांड लेंगे तथा अन्य जगहों पे भी जो लोग वांछित हैं तथा अगर इसके अतिरिक्त जो भी लोग इस कूट रचित तरीके से दस्तावेज तैयार कराने में या प्रलोभन देने में शामिल हैं, उनके विरुद्ध भी विधि सम्मत कड़ी कार्रवाई आने वाले दिनों में की जाएगी। अजीत सिंह लखनऊ से और चंदन जजवाड़े दिल्ली से जुड़ रहे हैं। अजीत, बहुत ही गहरे आरोप और संगीन आरोप लगाए जा रहे हैं उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा। यूपी के डीजीपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस और उन्होंने कहा कि इस घटना के तार जो हैं वो दासना के उस कांड से जुड़े हैं जहां पर 2 लोगों ने एक मंदिर के अंदर घुसकर अटैक करने की कोशिश की थी। देखिए बिल्कुल आनंद, ये पूरी घटना दासना से जोड़कर उत्तर प्रदेश पुलिस देख रही है और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीधे तौर पर कहा कि ये उमर वो व्यक्ति है जिसने लगभग 1000 से अधिक लोगों को हिंदुओं का धर्मांतरण करा दिया। इसके साथ ही जहांगीर को भी गिरफ्तार किया गया है। एटीएस ने दिल्ली के जामिया नगर इलाके से इन दोनों की गिरफ्तारी की है, एक का एड्रेस बाटला हाउस और एक जामिया नगर। तो बड़ी कामयाबी उत्तर प्रदेश एटीएस को मिली और नोएडा, कानपुर के साथ साथ मेरठ और हरियाणा 4 जगह का जिक्र उत्तर प्रदेश की पुलिस ने किया है आनंद, जिसमें साफ तौर पर कहा है कि मूक बधिर बच्चों से लेकर दूसरे लोगों को भी इन्हें बहला फुसलाकर या तो जबरन उनको धर्म परिवर्तन कराते थे या प्रलोभन देकर उनको धर्म परिवर्तन कराते थे। तो एटीएस ने बड़ा रैकेट का भंडाफोड़ किया और इसके पीछे और सारे लोगों की तलाश में यूपी एटीएस की दबिश दी जा रही है, क्योंकि जो उत्तर प्रदेश के एडीजी हैं उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि दासना से इस घटना का तार जोड़ा जा रहा है, जहां वो पूरी घटना हुई थी, वाकया हुआ था, जिसको लेकर काफी तनाव हुआ था। तो अब कहीं ना कहीं यूपी एटीएस को बड़ी कामयाबी मिली है। इनको जो विदेशी फंडिंग की बात की जा रही है, विदेशी फंडिंग की भी जांच भी यूपी की एटीएस कर रही, कहा जा रहा है इसमें विदेशी फंडिंग या विदेश के लोगों का भी हाथ है। तो कई सारे बिंदुओं की जांच की जा रही। पूछताछ में कई चीजें उनको बरामद हुई है, जो मोबाइल लैपटॉप बरामद हुआ है। पूछताछ में जो खुलासे हुए वो काफी चौंकाने वाले। हालांकि अभी पूरा खुलासा यूपी पुलिस या एटीएस ने नहीं किया, क्योंकि अभी 2 गिरफ्तारी सिर्फ हुई है, उमर और जहांगीर की। अभी कई सारी इसमें कार्रवाई बाकी है, लिहाजा पुलिस एक एक कदम आगे बढ़ रही है। तो जो गिरफ्तारी हुई है दासना से लेकर, और जिसके अलावा जो मैंने आपको कहा कि नोएडा के एक सेक्टर की बात की जा
जा रही, जहां मूक बधिर बच्चों को धर्मांतरण कराया गया। कानपुर के एक इलाके की बात कही जा रही है, मथुरा में मेरठ के एक इलाके की बात कही जा रही है, दिल्ली और हरियाणा के एक इलाके की बात कही जा रही है। तो एक बड़ा रैकेट है। अगर 1000 लोगों का उन्होंने धर्मांतरण कराया, वो भी इस वक्त जब उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण कानून लागू हो चुका है कि आप नहीं करा सकते, तो ये सब इन सब चीजों को लेकर उत्तर प्रदेश पुलिस लगातार काम कर रही है। अभी 2 गिरफ्तारी है, उनकी निशानदेही पर, उनकी पूछताछ के आधार पर पुलिस की गिरफ्तारी का सिलसिला अभी आगे जारी रहेगा। यूपी एटीएस इस पर और काम कर रही है। जो विदेशी फंडिंग का मामला सामने आया, उसको लेकर भी काम चल रहा है। लेकिन इसमें तथ्य जो है प्रलोभन देकर और जबरन धर्म परिवर्तन का है, इसके क्या साक्ष्य उनके पास, पुलिस के पास है? इसके क्या तथ्य और इसको प्रमाणित वो कर सकेंगे? क्योंकि 1000 से ज्यादा लोगों का इस तरह से प्रलोभन देकर या जबरन धर्म परिवर्तन करना बहुत ही संगीन जुर्म है। और वो आप कह रहे हैं कि सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ, अन्य राज्यों में भी ये पूरा रैकेट फैला हुआ है। अजीत, देखिए बिल्कुल आनंद, इसको लेकर यूपी पुलिस को एटीएस को वीडियोज मिले हैं उमर के, और उमर के आधार पर फिर जहांगीर के। उस वीडियो में साफ दिख रहा, हालांकि वो वीडियो मीडिया के साथ शेयर नहीं किया गया, लेकिन जो एटीएस के पास वीडियो, उसमें साफ तौर पर ये लोग प्रलोभन देते और धमकाते। दोनों तरह का वीडियो एटीएस के पास है। उसको चूंकि साझा नहीं किया गया क्योंकि अभी जांच का विषय है, तो निश्चित तौर पर जो पुलिस है वो कार्रवाई कर रही, क्योंकि वीडियोज और पूछताछ के जो तथ्य उनको सामने मिले हैं, जो मोबाइल से बरामद हुए हैं, जो कंप्यूटर से बरामद हुए, उन सब को लेकर एटीएस के पास बड़े साक्ष्य थे। और यही वजह है कि पहले उमर की गिरफ्तारी की गई और उसके निशानदेही पे जहांगीर की गिरफ्तारी की गई। और डाफना से लेकर आगरा तक और आगरा से लेकर नोएडा तक जहां जहां भी इन लोगों ने जबरन धर्मांतरण कराया है या प्रलोभन देकर कराया है, उसके पुख्ता साक्ष्य और सबूत यूपी एटीएस के पास है। यही वजह है कि इतनी बड़ी कार्रवाई हुई। और खुद एडीजी लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात को कह रहे हैं कि 1000 से अधिक लोगों का जबरन या प्रलोभन देकर धर्मांतरण कराने की बात खुद उमर और जहांगीर ने कबूली है, क्योंकि उनके पास कई सारे ऐसे तथ्य हैं, वो वीडियोज हैं जो अभी साझा नहीं किए गए, जिसमें ये प्रलोभन देते और धमकाते दोनों नजर आ रहे हैं। जी, उमर गौतम यानी कि इस व्यक्ति ने भी अपना धर्म परिवर्तन किया है, चंदन, और इनकी गिरफ्तारी जो हुई है वो जामिया नगर से हुई है और बाटला हाउस से हुई है। और कहीं ना कहीं इसके तार जो हैं, क्या वहां पर जो हरकत करने वाले जो ग्रुप्स हैं और जो वहां पर मदरसे हैं या इंस्टीट्यूशंस हैं, क्या उससे जाकर जुड़ रहे हैं? केस इसकी पूरी जांच कर रही है। और जैसा कि अजीत ने बताया कि अभी तक केवल 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, और जब पुलिस का दावा है, एटीएस का दावा है कि 1000 से ज़्यादा लोगों का धर्मांतरण हुआ है, तो इसका मतलब साफ है कि 2 से ज़्यादा लोग होंगे, क्योंकि ये बड़ा प्रोजेक्ट एक तरह से कहीं उनका होगा, जिस तरह से यूपी पुलिस दावा कर रही है। अब हमें देखना ये होगा कि पुलिस कह रही है कि वीडियो बनाया जा रहा था, तो क्या ये वीडियो बनाकर किसी और को भेजा जा रहा था कि देखिए उनकी टीम जो है पूरे काम में लगी हुई है, इसका कोई आका और था? पुलिस को इसकी जांच करनी। दूसरी बात यह है कि पुलिस के दावे के मुताबिक वीडियो बनाया जा रहा था, तो कोई जबरन कुछ काम कर रहा है, इसके वीडियो क्यों बन रहे थे? पुलिस को भी कई तरह के जवाब देने, लेकिन अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है। पुलिस अभी सारी बातें मीडिया से शेयर नहीं कर रही है। एक बात तय है कि अगर इतना बड़ा रैकेट चल रहा था तो केवल 2 लोगों के बलबूते पर नहीं चल रहा था, और अलग अलग राज्यों में, शहरों में ये रैकेट काम कर रहा था। इसका मतलब है कि इसमें और भी लोग जुड़े थे। तो पुलिस को भी देखना होगा कि कितने लोग इसमें जुड़े थे और कितनों की गिरफ्तारी वो करेगी अभी। जी, और इस मामले में पुलिस ने विदेशी फंडिंग होने का भी शक जताया है। अब इन दोनों को गिरफ्तार कर जानकारी जुटाई जा रही है। इन्हें फंडिंग कहां से होती थी, ये किसके लिए वीडियो बना रहे थे, इनका मकसद क्या है, ऐसे तमाम सवालों के जवाब इनसे पूछे जा रहे हैं। इस कार्य हेतु इसके व इसकी संस्था के बैंक खाताओं में तथा अन्य माध्यमों से भी भारी पैसे उपलब्ध कराए जाते हैं। इस कार्य हेतु विदेशों से भी फंडिंग की जाती है, जिसका उपयोग धर्मांतरण हेतु किया जाता है। और अब यूपी एटीएस का दावा है कि ये लोग गरीब हिंदुओं को निशाना बनाते थे और अब तक 1000 से ज्यादा हिंदुओं का धर्मांतरण कर चुके हैं। यूपी पुलिस का दावा है कि ये दोनों ज्यादा मूक बधिर और महिलाओं को पैसे, नौकरी और शादी का लालच देकर धर्म परिवर्तन कराते थे। ये वल्नरेबल छात्रों को अवैध रूप से विभिन्न प्रकार का प्रलोभन जैसे नौकरी, शादी आदि देकर इस्लाम धर्म में शामिल कराया जाता है। इस संबंध में जो छात्र हैं उनके परिजनों को इसकी कोई भी जानकारी नहीं होती है। ये लोग सर्वप्रथम सुलभ टारगेट जैसे गरीब परिवार, बेरोजगार लड़के लड़कियां, मूक बधिर छात्र आदि को चिन्हित कर उनके स्वयं के धर्म के प्रति विद्वेष पैदा करते हैं तथा इस्लाम धर्म को श्रेष्ठ और अच्छा बनाकर उन्हें मूल धर्म के प्रति दुर्भावना, घृणा पैदा कर
एवं इस्लाम धर्म के प्रति विश्वास और पक्का कर उसके मूल धर्म से विरत करते हैं। अजीत, अपने अपने धर्म का, पंथ का प्रचार करने की आज़ादी और लोगों को उसके बारे में बताने की आज़ादी ये संविधान भारत में सबको देता है, लेकिन यहाँ पर आरोप यह है कि ये प्रलोभन देकर, बहलाकर, फुसलाकर या जबरन किसी तरह से इनका धर्म परिवर्तन करते थे और ये इनका एक सोचा समझा टारगेट बेस है जिनको कि ये टारगेट करते थे। महिलाएं हैं, बच्चे हैं, मूक बधिर हैं और खासकर गरीब तबके के लोग, उनको प्रलोभन देकर और अपने ही पंथ के पर द्वेष की भावना पैदा कर ऐसा कह रहे हैं यूपी के डीजीपी। तो यानी कि इसके साक्ष्य होंगे इनके पास। और दासना से कैसे ये तार जुड़े? देखिए, बिल्कुल एटीएफ लगातार जांच कर रही थी और डासना से ही कुछ मोबाइल नंबर्स को सर्विलांस पर लगाया गया था। उसी में उमर का नंबर मिला। उमर की जब कॉल को ट्रेस किया गया तो सीधे पता चला कि इसका पूरा मामला धर्मांतरण से जुड़ा है। उमर की गिरफ्तारी के बाद फिर जहांगीर तक पहुंच गई यूपी एटीएस। और जो वीडियो जिन्होंने बताया, सीधे ये गरीबों को टारगेट करते थे, क्योंकि इनका सबसे आसान शिकार जो होते थे वो गरीब हिंदू होते थे, जिनको ये पैसा देकर, प्रलोभन देकर या फिर डराकर, और बाकायदा ये जब धर्मांतरण कराते थे तो उसका बाकायदा वीडियो बनाते थे, बाकायदा उनसे बातचीत का वीडियो बनाते थे। और ये वीडियो कहां भेजते थे, यही यूपी एटीएस और यूपी पुलिस जांच कर रही है। क्या इनके पीछे एक बड़ी साजिश है, इनका आका कोई और है, क्या वो विदेशों में बैठा है? इसीलिए यूपी एटीएस और यूपी पुलिस विदेशी फंडिंग की बात करें कि इसमें विदेशी फंडिंग भी हो रहा है, क्योंकि दो लोग मिलकर 1000 लोगों का धर्मांतरण नहीं करा सकते। एक बड़ा इनका पूरा बाकायदा नेक्सस था और उस नेक्सस की तलाश में यूपी पुलिस काम कर रही है। जिस तरह एडीजी येलो जो कानून व्यवस्था है प्रशांत कौर, उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि ये महिलाओं को, बुजुर्गों को, मूक बधिर बच्चों को, गरीब हिंदुओं को टारगेट करते थे। तो ये एक बड़ा रैकेट है इनका, एक बड़ा नेक्सस है। उसके पीछे एक दो नहीं बल्कि कई सारे लोग होंगे। तो इस बात की तलाश यूपी पुलिस और एटीएस कर रही, क्योंकि अभी उमर और जहांगीर की गिरफ्तारी तो सिर्फ अभी एक उदाहरण है, लेकिन अभी इसमें बहुत सारे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी है। यूपी सरकार के मंत्री मोहसिन रजा ने अब से थोड़ी देर पहले कहा कि यूपी में योगी की सरकार है, मुल्लाओं की सरकार नहीं है। तो अटैक है वो भी सरकार की तरफ से शुरू हो गया कि किस तरह से चीजों को मैनिपुलेट की जा रही। तो अब आप देखिएगा कि यूपी एटीएस की जो अगली कार्रवाई होगी और बड़े पैमाने पर होगी, क्योंकि अभी शुरुआत हुई इस पूरे मसले की। क्योंकि एडीजी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये तो बता दिया कि घटना क्या है और किस तरह से हो रही थी, लेकिन कौन कौन से लोग शामिल होंगे इसके आगे, उनके नामों का अभी खुलासा नहीं किया गया। लिहाजा यूपी की एटीएस और यूपी पुलिस अभी जांच करेगी। दिल्ली से लेकर यूपी तक के जो इसके तार जुड़े हैं, विदेशी फंडिंग का जो मामला है, इन सब इश्यूज पे यूपी एटीएस काम कर रही है। आनंद जी, और अब आप देखेंगे कि कैसे कुछ लोग होंगे जो निकल के आ जाएंगे इनकी रक्षा, इनकी पैरवी करने के लिए, और बहुत अमूमन पैसा भी खर्च किया जाएगा इनको लीगली सपोर्ट करने के लिए। इसीलिए उत्तर प्रदेश पुलिस को ज़रूरी है कि अपने तथ्य एकदम पुख्ता रखें और अपने तरफ से जो प्रमाण हैं वो रखें, क्योंकि बर्डन ऑफ प्रूफ हमेशा प्रोसिक्यूशन के सर पर होता है। आइए अब आपको सुनाते हैं कि इस मामले में बीजेपी नेता संजीव बालियान का क्या कहना है। यूपी चुनाव से पहले बड़ा खुलासा हुआ है, बड़े पैमाने पर गरीब लोगों का धर्मांतरण कराया जा रहा था। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान जी। संजीव जी, बड़े पैमाने पर हजारों लोगों का खुलासा हुआ है और साल में 250 से 400 लोगों का धर्मांतरण, जिसमें गरीब लड़कियों की शादी कराने के नाम पर साजिश की जा रही थी, जो मूक बधिर बच्चे हैं उनका धर्मांतरण कराने का खुलासा हुआ है और माना यह जा रहा है कि ISI द्वारा ये फंडिंग की जा रही थी। ये बड़ा गंभीर प्रश्न है और कुछ गिरफ्तारियाँ हुई हैं, और गिरफ्तारी सिर्फ उनकी ना हो जो मुखौटे हैं। इसकी गहराई में जाना चाहिए, क्योंकि अगर ये उत्तर प्रदेश में तो आज दूसरे प्रदेश में भी निश्चित रूप से होगा। तो इसकी पूरी गहनता के साथ जांच हो और जो भी दोषी हैं, क्योंकि बहुत बड़ी समस्या धर्मांतरण रही है पूरे देश में पहले से ही, और अगर इस तरह की साजिशें रची जा रही हैं तो उन पर खुलासा भी होना चाहिए, जाँच भी होनी चाहिए और सख्त कार्रवाई हो कि आगे से ऐसी घटनाएँ दोबारा ना हो। तो संजीव बालियान का कहना है कि सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये धर्मांतरण की प्रक्रिया प्रलोभन देकर, बहलाकर, फुसलाकर या जबरन, ये प्रक्रिया कई वर्षों से चल रही है। इसको रोकने की ज़रूरत है। आरोप यह है कि साल के 250 से 400 लोग हर साल इस तरह से प्रलोभन देकर और बहलाकर, फुसलाकर धर्मांतरित किया जाता, धर्म परिवर्तन किया जाता था। यूपी पुलिस का कहना है कि वो तह तक पहुंचेगी। अभी तो 2 गिरफ्तार हुए हैं और भी गिरफ्तार होंगे। अखाड़ा में आज बस इतना ही। खबरें यहाँ जारी रहेंगी न्यूज़ 18 इंडिया पर। अर्पिता के साथ बने रहिए। नमस्कार, आपके साथ मैं